दोस्तों, ईरान के सिक्योरिटी चीफ सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की शहादत के बाद आज ईरान की सेना ने हमले और तेज कर दिए हैं और ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान की इस्लामिक सेना ने आज शाम 1000 से ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। ये अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। अब ईरान के ये हमले सबसे ज़्यादा इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही के वीडियोस सामने आ रहे हैं। यूँ तो ईरान की सरकार ने अभी तक सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और पैरा मिलिट्री पुलिस जिसे बसीज कहते हैं उसके चीफ गुलाम रज़ा सुलेमानी इनकी शहादत की तस्दीक अब तक नहीं की है। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लारिजानी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब इमाम खामनाई उनकी शहादत हो सकती है और ईरान दुगनी ताकत से लड़ सकता है, तो अली लारिजानी या सुलेमानी की मौत का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि एक लारिजानी अगर शहीद होगा तो 1000 लारिजानी सामने आएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि इस निज़ाम के पास सिर्फ एक लारिजानी था या एक सुलेमानी था। एक लारिजानी जाएगा तो हज़ारों लाखों लारिजानी जो है वो खड़े हो जाएंगे इस निज़ाम के लिए। अब दोस्तों, एक तरफ ईरान के सिक्योरिटी चीफ लारिजानी और दूसरी तरफ पुलिस के चीफ सुलेमानी। पुलिस चीफ और सिक्योरिटी चीफ, इन दोनों को एक साथ मारना एक ही दिन में, इसके पीछे असली साजिश क्या है इजराइल की? और मैंने आज कुछ एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की और अमेरिका की एक बहुत गहरी साजिश थी। प्लानिंग 4-5 दिन से चल रही थी, क्योंकि इस जंग में जिस तरह से ईरान हावी हो रहा है और दूर दूर तक निज़ाम यानी तख्ता पलट की कोई आस नहीं दिख रही नेतन्याहू को, इसीलिए डेस्परेशन में ये साजिश रची गई। लेकिन अंततः ईरान की जनता ने नेतन्याहू की साजिश पर पानी फेर दिया। जरा साजिश देख लेते हैं, मुझे आप 2 सेकंड दीजिए। बहुत गहरी साजिश है और कैसे जनता ने ही नेतन्याहू के इरादों पर पानी फेरा। नंबर 1, दरअसल प्लान ये था मोसाद का और इजराइल का कि अगर सिक्योरिटी चीफ लारिजानी, जो सरकार और फौज और पुलिस तीनों में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी चीफ हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसके सेक्रेटरी हैं, बॉस हैं, अगर उनको रास्ते से हटा देते हैं और साथ में जो पैरा मिलिट्री जो पुलिस है, जैसे हमारे यहाँ सीआरपीएफ होती है या पुलिस होती है, उसके चीफ को अगर हटा देते हैं, तो उनका यह मानना था कि ईरान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी, पूरी तरह से ठप हो जाएगी और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और नेतन्याहू को लग रहा था कि जब कानून व्यवस्था ठप होगी, ना पुलिस का चीफ होगा ना सिक्योरिटी का चीफ होगा, तो जो जनवरी की शुरुआत में कुछ दिन जो प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, जो बगावत हुई थी, हालांकि मुट्ठी भर लोग ही बगावत पे उतरे थे, उन बागियों को फिर से सड़कों पर नेतन्याहू लाना चाह रहे थे। यानी इजराइल की प्लानिंग थी कि जैसे ही लारिजानी और सुलेमानी, पुलिस चीफ और सिक्योरिटी चीफ जैसे ही एलिमिनेट होंगे, बागी सड़कों पर आ जाएंगे तेहरान में और भी कई शहरों में आ जाएंगे। और शाम से जब ये बगावत शुरू होगी तो उसके पीछे मोसाद और बाकी जो दुश्मन हैं ईरान के, वो कहीं ना कहीं चिंगारी को और भड़का देंगे। और नेतन्याहू साहब सपने देख रहे थे कि जब ये बगावत घेर लेंगे तेहरान को, जैसे जनवरी में उन्होंने घेराबंदी की थी, तो ये तख्ता पलट हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा मुस्तबा खामनाई की सरकार का, ये वो सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज हुआ क्या? शाम को ना बागी आए और ना कोई बगावत हुई, बल्कि शाम से और यूं कहूं तो इफ्तारी के पहले बच्चे, बूढ़े, जवान तेहरान की सड़कों पर, कुम के सड़कों पर, बाकी शहरों की सड़कों पर उतर आए लाखों की तादाद में, खामनाई के समर्थन में झंडे लेकर ईरान के, और नारेबाजी करने लगे और मुर्दाबाद के नारे लगने लगे वहां पर नेतन्याहू के और ट्रंप के। सोचिए क्या मंजर होगा और किस तरह जो साजिश रचना चाह रहे थे मिस्टर नेतन्याहू, उस पर पानी फिर गया और कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान इजराइल का जंग के बीच में फेल हो गया। अब दोस्तों, ईरान के बारे में एक और जानकारी आपसे साझा करना चाह रहा हूं कि एक तरफ इस्लामिक सेना है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, दूसरी तरफ रेगुलर सेना है, तीसरी तरफ पैरामिलिट्री है और इसके अलावा 9 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ मिलिट्री ट्रेंड यूथ हैं।
ये प्रोग्राम जो है मिलिट्री ट्रेनिंग का यूथ को, ये अली खामनेई के समय से चल रहा है। तो 2 करोड़ यूथ है जो बंदूक चलाना भी जानता है, जंग लड़ना भी जानता है, प्रॉपरली ट्रेंड है। और जो जनता का मूड है, जो आज आपने देखा कि किस तरह से इजराइल का प्लान, गहरी साजिश, उस पर पानी फेर दिया। अगर जनता का मूड इस तरह का है, 2 करोड़ से ज़्यादा यूथ जंग के मैदान में उतरने को बेताब हो, वहाँ पर इस जंग में आगे क्या होने जा रहा है। और शायद इसीलिए मैंने कहा, और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि एक लारीजानी के या एक सुलेमानी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि दुगने जज्बे के साथ जंग और तेज़ हो गई। इसीलिए आज 1000 से ज़्यादा मिसाइलें ईरान ने दागी हैं इसराइल पर। फिलहाल जंग में आगे क्या होने जा रहा है, जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है ईरान की जनता का, इसलिए मैंने आज सीधे ईरान फ़ोन डायल किया और लाइव पर वहाँ से आए नज़र अब्बास साहब। नज़र अब्बास साहब काफ़ी दिनों से, बल्कि काफ़ी बरसों से ईरान में रह रहे हैं, ईरान के मिजाज को समझते हैं, निज़ाम को समझते हैं, बढ़िया बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और वो हमारे और आपके लिए सीधे लाइव हुए कुम शहर से। एक बार नज़र साहब को सुनिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा ईरान के मिजाज के बारे में, इस जंग के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप नज़र साहब को सीधे लाइव सुने, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए, जानने वालों से कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपकी जो आवाज़ है मेरे ज़रिए आप तक पहुँच रही है, आपकी हौसला अफजाई से ये चैनल चल रहा है। इसलिए बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। चलते हैं साहब सीधे ईरान। बहुत बड़ा दावा कर दिया है अमेरिका ने और इजराइल ने। नेतन्याहू ने कहा है कि अली लारीजानी जो सिक्योरिटी चीफ थे उनको एलिमिनेट करने के बाद, और जो पैरा मिलिट्री फोर्स के चीफ थे उनको एलिमिनेट करने के बाद, अब ये जंग हमारे हाथ में आ गई है और जल्दी हम यहाँ निज़ाम बदल देंगे। जी, देखिए ये निज़ाम बदलने का ख्वाब जो है ना वो ट्रम्प और नेतन्याहू जो है अपने साथ इस दुनिया से लेके जाएँगे। क्योंकि जब इन्होंने अली ख़ामनेई साहब को शहीद किया था, असैसिनेट किया था, तो भी वो इसी ख्वाब को देख रहे थे कि हम जो है बहुत जल्दी ये निज़ाम कोलैप्स हो जाएगा। हम जो है वो पूरा निज़ाम बदल देंगे और ख़त्म कर देंगे। लेकिन 18 दिन हो चुके हैं, अभी भी निज़ाम पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। तो किसी की शहादत की वजह से जो है वो निज़ाम नहीं जाने वाला। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी तक जो है ईरान ने कोई भी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट इस बारे में नहीं दिया है, ना उन्होंने ये कहा है कि वो शहीद हो गए हैं, ना उन्होंने ये कहा है कि वो शहीद नहीं हुए हैं। लेकिन हर तरह के सिनेरियो के लिए ईरान आमादा है। पहले भी ये बात बार-बार कही जा चुकी है ऑफिशियल्स की तरफ से कि किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी लीडरशिप के लिए 4-5 लेवल के सक्सेशनशिप प्लान पहले से तैयार रहते हैं। और आइडियोलॉजिकली आप देखें, जब भी लारीजानी साहब जैसे या जो दूसरे भी यहाँ लीडरशिप है, जब वो मैदान में आते हैं, जंग में आते हैं, पहली बात तो ये कि उनको शहादत का, मरने का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फ्राइडे को कुद्स रैली में जो है आके सेल्फी ना ले रहे होते, वो वीडियोज़ ना बनवा रहे होते, वो नेतन्याहू की तरह और दूसरे इज़राइल के लीडर्स की तरह किसी बंकर के अंदर छुपे होते। दूसरा इनका ये मानना है कि अगर हम जंग में जीत जाते हैं तो हमको जीत हासिल होगी, लेकिन अगर हम शहीद हो जाते हैं तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि शहादत इनके लिए सबसे बड़ा बैच ऑफ ऑनर है। तो लारीजानी साहब को जी। लेके या सुलेमानी साहब को लेके जो भी खबरें चल रही हैं कि वो शहीद कर दिए गए हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि इस निज़ाम के पास सिर्फ़ 1 लारीजानी था या 1 सुलेमानी था। 1 लारीजानी जाएगा तो हज़ारों, लाखों लारीजानी जो है वो खड़े हो जाएँगे इस निज़ाम के लिए। और इसी तरीके से निज़ाम मज़बूती से आगे चल रहा है। जब सैयद अली ख़ामनेई के शहीद होने के बाद भी ये निज़ाम मज़बूती से खड़ा है और जवाब दे रहा है, और इस तरह से जवाब दे रहा है कि ट्रम्प जो है वो भागने के चक्कर में है, किसी तरीके से इस जंग से जान जी। छुड़ाने के चक्कर में है। तो लारीजानी के साथ साहब के जाने के बाद भी ये जंग इसी तरीके से चलती रहेगी और जी। ईरान पूरी ताकत के साथ ये जवाब देता रहेगा। जी। नज़र साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा था, और क्योंकि आप ईरान में हैं इस वक़्त और ईरान से लाइव हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू और ट्रम्प का प्लान था कि अली लारीजानी सिक्योरिटी चीफ को एलिमिनेट करने के बाद, और जो पुलिस और पैरामिलिट्री के चीफ हैं सुलेमानी, उनको एलिमिनेट करने के बाद एक कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी, और तब जो क्राउन प्रिंस हैं, यानी जो रज़ा शाह पहलवी हैं क्राउन प्रिंस, उनके फेवर में जो बगावत जिन लोगों ने जनवरी में की थी, वो बागी लोग सड़कों पे उतरेंगे लाखों की तादाद में, और इस निज़ाम को पलट देंगे। और इस तरह की एक कॉल दी गई थी, जो हमने समाचार पढ़ा है कि जो बगावत करने वाले लोग थे या फोर्सेस थीं,
वो आज सड़कों पर आएंगी। तो क्या वो सड़कों पर हैं? क्या जो जनवरी में हमने बगावत देखी थी वो फिर लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं, या कुछ और मंजर है? जी, देखिए इसमें 2-3 पॉइंट मैं बयान करना चाहूँगा जल्दी-जल्दी। पहली बात तो कि वो जो क्राउन प्रिंस है, उनको यहाँ पे पब्लिक जो है वो क्लाउन प्रिंस कहती है। उनका मज़ाक क्लाउन, उड़ाया जाता है, उनके मीम्स जोकर कहती जी। जी, तो करती है उनको क्योंकि उनको कोई सीरियस नहीं लेता, हत्ता कि जो खुद उनके सपोर्टर्स हैं, उनको वो सीरियस नहीं लेते, उनको ट्रम्प सीरियस नहीं लेते, उनको कोई सीरियस लेता नहीं है। दूसरी बात ये जो बात हुई कि उन्होंने पैगाम दिया है कि लोग सड़कों पे आ जाएँ, तो लाखों की तादाद ना जनवरी में थी और ना लाखों की तादाद में उनके सपोर्टर्स यहाँ पे हैं। कुछ हज़ार की तादाद में, वो भी पैसे दिए हुए गुंडे थे, जो पैसों के लिए बाकायदा जब उनको पकड़ा गया तो वहाँ रेट लिस्ट मुशख़्ख़स थी कि 10 मिलियन होंगे तो ये काम किया जाएगा, 20 मिलियन होंगे तो ये काम किया जाएगा। तो इस तरह के जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, ख़ास तौर से इनको ट्रेन करते हैं मोसाद और सीआईए के एजेंट्स कि किस तरीके से तुम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हो। तो मेरा बस ये कहना है कि वो लाखों की तादाद इनकी बिल्कुल नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग आए थे, उन्होंने आगज़नी की थी, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई थी और बहुत सारे लोगों को शहीद किया था। तो इस तरह की खबरें आज के लिए भी आ रही थी कि उन्होंने फिर कहा है, उसने फिर कहा है कि लोग जो हैं सड़कों पे आए और अपनी खाम-ख़याली में जो अपने एक उन्होंने तसव्वुर बना रखा है कि लाखों लोग आएँगे, तो उसके जवाब में ईरान की आवाम ने एक बार फिर से खुद को जो है मैदान में लाके खड़ा कर दिया है। आज ओहो! जो प्रोग्राम्स अच्छा। आप देखते अच्छा, आ रहे मतलब हैं कि आप कह रोज़ रहे हैं कि रात में जो है बजाय नेतन्याहू और ट्रम्प के सपोर्ट में पब्लिक आने की जगह जो बगावत करने वाले लोग थे, उनकी जगह मुज्तबा खामनई के सपोर्ट में लाखों लोग आ गए, आप ये कह रहे हैं? इस वक़्त मैं इस वक़्त यहाँ पे शाम का पौने 6 बजा हुआ है, 5 बजे से यहाँ लोगों ने जो है सड़कों पे जमा होना शुरू कर दिया है। जो प्रोग्राम रात में 7 साढ़े 7, 8 बजे से शुरू होता था, वो जमावड़ा, वो जो इज्तिमा होता है, वो जो रैलियाँ होती हैं, वो जो जम होते हैं लोग, वो अभी से शुरू हो गया है और लाखों की तादाद में लोग इस वक़्त सड़कों पे हैं। एक बार फिर से आप देखें, किसी मुल्क में लोगों को जमा करना जो है बहुत सख्त काम होता है। हमारे यहाँ इलेक्शन की रैलियाँ होती हैं, तो उसमें कितने दाँव-पेच करके लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन ये ईरानी अवाम है, हर बार जो है सड़कों पे है, लाखों की तादाद में है, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और इस वक़्त सब लोग जो हैं रोड पे हैं और आज उनका इरादा ये है कि इस तरह का अगर कोई खतरा हो भी, इस तरह का कोई फितना हो भी कि जिससे इंटरनल कोई मुश्किल पैदा हो, तो उसको पूरी तरह से आज खत्म कर दिया जाए, तमाम कर दिया जाए, ताकि बार-बार ये डर ना रहे कि आज पहलवी ने बुलाया है, आज मोसाद ने बुलाया है, तो आज वो इफ्तार भी रोडों पे करेंगे, आज वो नमाज़ भी रोड पे पढ़ेंगे और पूरा ईरान इस वक़्त जो है वो पब्लिक जो है वो रोड के ऊपर है और सबका एक नारा है कि हम किसी भी तरीके से दाखिली फितना नहीं होने देंगे, इंटरनल कोई मुश्किल अब नहीं होने देंगे, क्योंकि जंग के दौरान इस तरह की अगर कोई मुश्किल होती जी। है, तो उसका फ़ायदा जो है वो नेतन्याहू और ट्रम्प को होगा, जबकि ये लोग का कहना है कि हमें इंतकाम चाहिए और ये जंग तब तक चलनी चाहिए जब तक यहाँ से यूएस बेसेस खाली नहीं हो जाते पूरे रीजन से। मतलब आप ये कह रहे हैं नज़र साहब कि नेतन्याहू ये चाहते थे कि आज बागी लोग सड़कों पर आएं और निज़ाम को बदल दें, लेकिन उल्टा हो गया। कोई बागी आपको सड़कों पर नहीं दिखा, आपको बल्कि इमाम खामनाई के सपोर्टर्स जो हैं लाखों की तादाद में, वो दिख रहे हैं सड़कों पर। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही सबके हाथ में ईरान के परचम है, सबके हाथ में ईरान का झंडा है और सब नारा लगा रहे हैं लब्बैक या खामनई। और आपने जैसे कहा कि नेतन्याहू ये चाहते, तो मैं बस यहाँ पे एक बात जोड़ दूँ कि अगर नेतन्याहू ज़िंदा हो तो वो ऐसा चाहते थे, नहीं तो मसलन दूसरे जो उनके साथी हैं वो ऐसा चाहते हैं और मालूम नहीं है अभी तक कि नेतन्याहू ज़िंदा हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनके उसके बारे में भी आपने देखा कि कन्फर्म नहीं हो पा रहा धोखे। कि वो हकीकी हैं या एआई से हैं। तो आप रोड जी। पे जो लोग हैं सब आयतुल्लाह खामनई के सपोर्ट में हैं, निज़ाम के सपोर्ट में हैं और सबका ये कहना है कि हम इस निज़ाम को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। चलिए, ठीक है, आपने कहा कि पब्लिक जो है सारी पब्लिक सपोर्ट में है मुज्तबा खामनई के, ईरान की इस्लामिक सेना के, ईरान के निज़ाम के साथ खड़ी है और आज अपील करने के बावजूद, उकसाने के बावजूद कोई बागी सड़कों पर नहीं दिखा। चलिए, मैंने बात मान ली, लेकिन मुझे ये बताइए आगे की जंग, जैसे मान लीजिए अब अली लारिजानी जो सिक्योरिटी चीफ थे उनको एलिमिनेट कर दिया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए। बाकी जो पुलिस चीफ थे उनको एलिमिनेट कर दिया, कुछ और फौजी अफसर मार दिए। तो इन लोगों को, ये जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, इसको अगर इज़राइल ने मतलब कलम किया है, तो क्या इसका सेटबैक आपको ईरान में दिख रहा है या इसका कोई असर नहीं है? देखिए अली लारियानी साहब बिला शुबहा जो है बड़ी शख्सियत थे, वो सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ थे। लेकिन मैं बस आपको ये समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि वो आयतुल्लाह सैयद अली खामनई साहब के लेवल के नहीं थे, वो सुप्रीम लीडर के लेवल के नहीं थे। जब
और जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनई साहब की शहादत के बाद ये निज़ाम, ये मुल्क डटा रहा, टिका रहा और पब्लिक ने सबसे बड़ी तारीफ़ जो यहाँ पे करनी चाहिए, वो ईरान की आवाम की करनी चाहिए कि ऐसे हसास मोड़ पे वक़्त जब इतना नाज़ुक वक़्त था ईरान के लिए, उस वक़्त उन्होंने मैदान में आए और उस वक़्त से लेके आज 18वाँ दिन है, रोज़ रात में वो मैदान में इसीलिए आ रहे हैं कि वो बार-बार बताएँ कि अगर हमारा कोई भी लीडर शहीद हो जाता है, असैसिनेट किया जाता है, मार दिया जाता है, तो हम आवाम है कि जो इस पूरे निज़ाम को बचाएँगे और सपोर्ट करेंगे और आगे लेके जाएँगे। तो अली लारिजानी साहब के शहीद होने के बाद किसी तरह की कोई घबराहट, कोई हताशा, कोई इस तरह की नेगेटिव बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि बार-बार मैं तकरार कर रहा हूँ कि जब सैयद अली खामनई साहब के बाद कि जबकि वो जी। एकदम एक इतनी बड़ी शख्सियत थे, उनके जाने के बाद सब लोग नाराज़ थे, परेशान थे, गुस्से में थे, रो रहे थे, अज़ादारी कर रहे थे, लेकिन मज़बूती के साथ ज़मीन पे टिके हुए थे। तो अली लारिजानी साहब के जाने के बाद भी उनको यकीन है कि निज़ाम के अंदर पचासों अली लारिजानी मौजूद हैं कि जो उनकी जगह को पूरी करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी ज़िम्मेदारी को कंटिन्यू ठीक करेंगे। है। चलिए, आप कह रहे हैं कि हर आदमी के विकल्प हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं। एक लारी-जारी जाएगा, आप कह रहे हैं 50 लारी-जानी निज़ाम से निकल के सामने आएँगे। मुझे ये बताइए कि ब ट्रम्प कह रहे हैं कि हम हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते में, और यही बात इज़राइल कह रहा है कि अब बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं है। कुछ हफ्तों में, यानी डेढ़ 2 हफ्तों में अब ये जंग हमारे हाथ में आने वाली है और हम ईरान को पूरी तरह से, ईरान का ये जो निज़ाम है इसका तख्ता पलट कर देंगे। जीत हमारी होने जा रही है। सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। तो क्या एक ऐसी स्थिति आपको ज़मीन पे ईरान में दिख रही है या उल्टा है, और ईरान इस जंग को लंबी खींचना चाहता है, और अगर जंग लंबी खिंचती है तो ईरान के पास गोला बारूद, हिम्मत, ताकत सब है इस जंग को लड़ने की? जी, देखिए ट्रम्प का जो बयान आता है वो मुझे लगता नहीं कि अब दुनिया में जो उसको सीरियसली कोई लेता है, क्योंकि ट्रम्प ने तकरीबन 1 हफ्ते पहले ये कहा था कि ये जंग तकरीबन खत्म हो गई है, हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। फिर 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी हमने खत्म कर दी, एयरफोर्स हमने खत्म कर दी, हमने आर्मी खत्म कर दी, ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन जंग चलती रही, चलती रही। उन्होंने फिर कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुल गया है, जिसको भी तेल ले जाना है वो तेल लेके जाए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से वो तेल लेके जाए। फिर ट्रम्प ने कहा कि हम अपने शिप्स भेजेंगे कि जो तेल के जहाज़ों को एस्कॉर्ट करेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई और उसके बाद अब्राहम लिंकन पे जो अटैक हुआ और उनकी ये जो बड़ा-सा जहाज़ है, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जाके खड़ा हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि ट्रम्प जो बयानात दे रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से उनके साथ नहीं है, क्योंकि कभी कहते हैं हम जंग जीत चुके हैं, कभी कहते हैं कि हम 20 गुना ज़्यादा अटैक करने वाले हैं। तो ये वही बयान है कि हम जो है इस निज़ाम को खत्म कर देंगे, हम इस रेजिम को खत्म कर देंगे। अभी मैं कल उनका जो बयान आया है वो देख रहा था कि जहाँ पे उन्होंने खुद कहा है कि हम शॉक्ड हो गए ये ईरान की ताकत को देख के। हमें अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इतना पावरफुल होगा कि हमारा इतना अच्छे से रिटेलिएशन करके हमारा मुकाबला करेगा। तो ट्रम्प के जो बयानात होते हैं ज़्यादा मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किए दिए जाते हैं ताकि मार्केट जो है शेयर मार्केट ऊपर-नीचे हो, तेल की कीमतों में ऊपर-नीचे आए। खुद ट्रम्प इस जंग से जो है वो निकलना चाहते हैं और बार-बार जो है वो चाह रहे हैं कि इस तरह से कोई बयान देके खुद को विक्टोरियस दिखाते हुए इस जंग से बाहर निकले, लेकिन ईरान जो है वो उनको इस जंग से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा। आप देखें इस वक़्त 57th वेव जो है वो मिसाइल्स की जा चुकी हैं और ये मिसाइल जो है वो तेल अवीव पे भी जा रही हैं, ये मिसाइल हैफा पे भी जा रही हैं और ये यूएस के जितने भी बेसेस हैं, उन सब पे जा रही हैं। अब्बास साहब, आपने काफ़ी कुछ बताया कि भाई पब्लिक जो है अभी हौसला बना हुआ है, सेना का भी मनोबल बना हुआ है, जंग लंबी खिंचेगी तो भी तैयारी है, गोला बारूद सब कुछ है। लंबी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से ईरान तैयार है। लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है उसको करना, क्या इस जंग के समय जब तेहरान में बम गिर रहे हैं या पूरे ईरान में बम गिर रहे हैं, क्या नॉर्मल लाइफ यानी खाने-पीने का सामान मिल रहा है, बाज़ार खुला है, बैंक खुले हैं, दवाखाने खुले हैं, दवाई मिल रही है, तेल मिल रहा है, बिजली आ रही है, क्या ये सब कुछ नॉर्मल है, या आपको लगता है कि लाइफ पूरी तरह से ठहर गई है? जी, ये सवाल दुनिया सब लोग पूछते हैं, हमारे घर से भी जब बात होती है, कभी राब्ता होता है, तो वो ये पूछते हैं कि क्या खाने-पीने का सामान मिल रहा है? तो मैं आपको बता दूँ कि सारा बिल्कुल नॉर्मल है, यानी जब तक कोई खबर नहीं आती या कहीं से आवाज़ अगर नहीं आती, खैर कुम में तो धमाके कम होते हैं। तेहरान के अंदर भी मैंने जो सुना है कि जब तक कहीं से आवाज़ नहीं आती धमाके की, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई जंग का माहौल है, लाइफ़ बिल्कुल नॉर्मल है। ऑफ़िसेज़ खुल रहे हैं, बैंक्स खुल रहे हैं, खाने-पीने के सामान सब मौजूद हैं। ताज्जुब की बात ये है कि बैंक्स ने जो शुरुआत में जो है अपना वर्किंग आवर्स जो नॉर्मली रहता था,
उससे ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा कर दिया है, ताकि लोगों को सतर्क रहे। तो खाने-पीने की कोई कमी नहीं है, जी। सब कुछ यहाँ पे मुहैया है, बाज़ार भरे हुए हैं और एक ताज्जुब की बात ये है कि जब जंग होती है किसी किश्वर में, किसी मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे लोग जमाखोरी करने लगते हैं, चाहते हैं यहाँ कि ज़्यादा से काला ज़्यादा बाजारी सामान चलती जमा है। कर जी ले, हाँ। हम 10 बॉटल जी। तेल ले लें, आटा ले, कालाबाज़ारी होती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी दीपक जी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुद अपने घर का जो सामान है और इसी तरह से तमाम ईरानी अफ़राद जितने भी हैं, वो नॉर्मल तरीके से वैसे ही अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। जो ज़रूरत की चीज़ है वो खरीद रहे हैं, सब्ज़ी, दाल, हर वो चीज़ जो आप सोचें वो बिल्कुल नॉर्मल जी। तरीके से चल रही है और अभी आप ताज्जुब करेंगे कि परसों मेरे यहाँ खुद घर में एक हमने मेहमानों को बुलाया था, मैं आपको फ़ोटोज़ भेजूँगा कि इफ्तार के हमने एक दावत करी थी, तो इसी तरह से इफ्तार भी हो रहा है, हर तरह की चीज़ें मुहैया हैं मार्केट में, सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से जनजीवन चल रहा है। कोई कोई भी ऐसा तसव्वुर कि जो ये बनाया जाता है मीडिया के ज़रिए से कि ईरान में सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ ध्वस्त हो गया है, ऐसा नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जी। नॉर्मल हालात और बिल्कुल सब चीज़ यहाँ पे मुहैया है। तो ये थे नज़र अब्बास रिज़वी साहब, कुम्स शहर से जुड़े थे, ईरान से रिसर्च स्कॉलर हैं, मिडल ईस्ट पर नज़र रखते हैं, सियासत पर नज़र रखते हैं और इस जंग पर भी पैनी निगाह है। सीधे ईरान से लाइव थे, इन्होंने 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा कि एक लारीजानी जो सिक्योरिटी चीफ है, इनके जाने से ईरान पर असर नहीं पड़ता। अगर अली खामनाई के बाद ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होके जंग लड़ सकता है, तो यहाँ एक नहीं पचासों लारीजानी हैं, एक की जगह 50 हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि आज बड़ी साजिश के तहत यहाँ पर बागियों को सड़कों पर निकलना था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। अली खामनाई के फेवर में हर शहर कस्बे में लाखों की तादाद में लोग निकल आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि जंग लंबी लड़ने की यहाँ तैयारी है ईरान में और गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। और आखिर में चलते चलते नज़र साहब ने ये भी बताया कि लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। दफ्तर खुले हुए हैं, बैंक खुले हुए हैं, बिजली आ रहा है, पानी घर में पहुंच रहा है, खाने पीने की सामान मिल रहे हैं, कोई काला बाजारी नहीं है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है। और एक और बात इन्होंने कही कि इफ्तार की जो पार्टियां हैं वो चल रही हैं, जलसे भी हो रहे हैं। सिर्फ जब बम का सायरन बजता है, बम का कहीं धमाका होता है, कुछ पल के लिए जीवन ठहर जाता है। एवरीथिंग इज नॉर्मल, वो बता रहे हैं। नजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।